हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी छोटे छोटे से हैक्स शेयर किए जाते हैं, ठीक है। फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक जॉब कैसे लें, पैसे कैसे बनाएं, कौन से ओकेजन पे क्या करें। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। अच्छा, पहला ही कार्ड है जस्टिस का। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे एक कार्ड और चाहिए, देन विल कंटिन्यू योर रीडिंग विल। ओके अच्छा, तो चैरियट। ओके, एक कार्ड और, थैंक यू। प्लीज़ आंसर मी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 4 की एनर्जी आ गई। मुझे यही लग रहा था, 4 की एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको अगर 4 दिखाई दे रहा है, 4 नंबर की सीरीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स आपके साथ में हैं, आप जो भी कह रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। That's there, but still you are being asked to take a right decision. कुछ है जहाँ से आपको मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, शायद स्थान परिवर्तन करने की ज़रूरत है, या सेट ऑफ पीपल जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में चुना हुआ है वो बदलने की ज़रूरत है। नौकरी कर रहे हो तो शायद, और वो पेनफुल जॉब है तो शायद आपको वो नौकरी बदलने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज इमीडिएटली ऐसे। और जब तक आप नहीं चेंज करोगे तब तक आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन देते रहेंगे, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये वो चीज़ें हैं, या तो वो जगह है जहाँ आप रह रहे हो, दैट इज़ द रीज़न ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। आपको बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, जैसे, एंड टेक इट ईजी। ओके, टेक इट ईजी, बहुत हार्श वे में मत सोचिएगा। जैसे पानी बहता जाता है, जैसे नदी बहती जाती है, राइट। तो रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, बड़े बड़े चट्टान हो चाहे पर्वत हो, जो भी हो, वो अपना रास्ता बनाती है और आगे चलती जाती है। और पानी से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं होता, पानी से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। चाहे वो एक बूंद गिरे, लेकिन वो एक दिन बड़े से बड़ा पहाड़, चट्टानें तोड़ देता है, ठीक है। तो परसिस्टेंटली आपको कहा जा रहा है, परसिस्टेंटली आप वर्क कीजिए। इट्स ओके अगर कोई सिचुएशन ऐसी है इस वक्त, राइट नाउ, जो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप जो एफर्ट कर रहे हो वो करते जाइए। पहला ही कार्ड आया था जस्टिस का। आप या तो बहुत बुरी तरीके से, आपको रोना आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोना आ रहा है। दिस रीडिंग इज़ वेरी इमोशनल बाय द वे। कई सारे लोगों को काफ़ी रोना आ रहा है, और रोने के साथ में आप न्याय मांग रहे हो। आप भगवान से कह रहे हो, आप शनि भगवान से कह रहे हो कि मेरे साथ अन्याय क्यों होता है। वाई मी, ये वाला बात बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। वाई मी। तो भगवान आपको कह रहे हैं, थोड़ा बी रेडी टू हियर दिस फ्रेंड्स। आप ब्रेव हो, आप बहादुर हो, ठीक है। तो पूरी ब्रेवरी के साथ, आप पूरी बहादुरी के साथ आप इस सेंटेंस को सुने, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। आप कह रहे हो भगवान को कि भगवान, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ये सब क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। भगवान आपको ये कह रहे हैं, वाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं। अगर तुम नहीं तो कोई और क्यों। यू अंडरस्टैंड। ये सुनने में बहुत हार्श लग सकता है फ्रेंड्स, लेकिन भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन क्या है, ये तो इंसानों की तुच्छता है, ठीक है। जो हम धर्म में, जातियों में, या पता नहीं किस किस वे में, पैसे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशंस, थोड़ा नहीं मतलब डिफ्रेंशिएशंस हर वक्त करते रहते हैं कि जो भी है, आई एम बेटर देन यू, ये वाला जो फीलिंग है, ये वाला जो बिहेवियर होता है, तो ये तो इंसानों का बकवास है, ठीक है। कौन किससे बेहतर है या नहीं है, लेट द गॉड डिसाइड, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो ना करें। जहाँ आप काम करते हो, जो भी आपके काम है उसको आप फॉलो कीजिए,
कि हम बड़ों की इज़्ज़त ना करें, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारे वेदों में, पुराणों में, हर जगह में रिटन है वेरी क्लियरली। जो भी हमारे वैल्यू सिस्टम है जो इतना रिच है, उसको हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए पूरे दिल से, है ना। सो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है, इफ़ नॉट यू देन हु, अगर आप नहीं तो कौन। जो भी तकलीफ़ है, ठीक है, वो किसी और को आती, और आपको क्या लग रहा है कि क्या जो तकलीफ़ आपके जीवन में है, क्या वो किसी और के जीवन में नहीं है। क्या पता किसी और के जीवन में उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ हो, ठीक है। एक कहानी सुनाती हूँ फ्रेंड्स। एक इंसान था, वो बहुत ज़्यादा क्रिप करता था, भगवान को बहुत लड़ाई करता था कि आपने मुझे इतनी सारी परेशानियाँ क्यों दे दी हैं, ये है वो है, जॉब में इतनी प्रॉब्लम है, घर में इतनी प्रॉब्लम है, वाइफ से लड़ाई होती है, बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे माता पिता भी अजीबोगरीब हैं, समथिंग लाइक दैट। ये सब होते रहता था उसका। ही वॉज़ वेरी अ डिससेटिस्फाइड सोल। तो एक बार भगवान जी आए उसके सामने, और भगवान जी आए तो फिर उसने वापस ही वही शिकायतें करी कि आप ऐसे, आप वैसे, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, फ़ाइन, हो सकता है ये जो मुश्किलें हैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हैं टू हैंडल। फ़ाइन, यू डू वन थिंग, यहाँ से जो भी है ऐसी ऐसी जगह पे, अमुक अमुक जगह पे तुम जाओ, वहाँ पे तुमको एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पे बहुत सारे लोगों ने आके अपनी प्रॉब्लम्स टांग रखी हैं। हम देखो, हर एक की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम तो कम से कम होनी है, ठीक है। तुम जाओ, अपनी प्रॉब्लम को गठरी में डालो, ठीक है, और वो प्रॉब्लम उस पेड़ पे टांग के आ जाओ। लेकिन तुम्हें एक प्रॉब्लम वहाँ से उठा के लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो कम से कम हर इंसान की ज़िंदगी में होनी ही है। ये डेस्टिनी है, ये किस्मत है, ठीक है। तो वो गया, उसने अपनी प्रॉब्लम प्रॉपरली लिखी डिटेल में, और गठरी में डाला, ले गया, और अब वो उस पेड़ के पास पहुंच गया जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स टंगी हुई थी। बस उसको अपनी बड़ी सी छोटी सी जो भी वो प्रॉब्लम थी वहाँ टांगनी थी, और कोई दूसरी बस खोल के नहीं देखना था कि प्रॉब्लम में है क्या, ठीक है। अब उसने सोचा बड़ा वाला ले लेता हूँ। फिर उसको डर लग गया, बड़ा वाला मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी इसमें, नहीं 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 नहीं, मुझे तो बड़ा वाला नहीं चाहिए। फिर उसने सोचा चलो मीडियम साइज़ का ले लेता हूँ। लेकिन फिर उसने कहा, अगर इसमें गरीबी हुई, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, या कुछ और रहा, मारपीट रही, मैं कैसे सहूँगा ये सब, नहीं 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 नहीं, ये वाला टाइप का प्रॉब्लम नहीं नहीं, ये वाली गठरियाँ भी नहीं लेनी। तो उसने कहा, छोटी सी, सबसे छोटी गठरी लेता हूँ। फिर वो सबसे छोटी गठरी लेने के लिए गया। फिर उसको लगा, हे भगवान, ये तो इतनी छोटी गठरी है, इसमें कहीं मृत्यु ना हो, मैं तो जीना चाहता हूँ। फिर अब मेरा क्या होगा इस पे। फिर वो घबरा गया, और उसने जब, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल क्या रही है, कौन जना क्या फेस कर रहा है, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो सामने से हंसता हुआ दिख रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो सच में वही हो, है ना। सो वो वापस लौट के आ गया। भगवान ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम अपनी ही प्रॉब्लम वापस क्यों ले आए। तो उसने बोला, भगवान जी क्षमा करो, मैं अपनी प्रॉब्लम को तो जानता हूँ और उसे हैंडल भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता किसकी क्या प्रॉब्लम है और कौन किस तरह जूझ रहा है। जिसे मैं बड़ा कह रहा हूँ, क्या वो सच में बड़ा है, मुझे नहीं पता। तो मैं इतना बड़ा रिस्क लाइफ में नहीं ले सकता। मैं अपनी प्रॉब्लम में, मैं भला, मेरी प्रॉब्लम भली। भगवान मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और चले गए। सो यू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो रुको। भगवान गंधे का दम देख करके ही बोझ देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि बोझ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सो लेट्स नॉट बी जजमेंटल फॉर दिस, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप वहाँ जाओ, उससे मिलो वापस से। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको उस इंसान से बहुत प्यार है, बहुत लंबे टाइम से आप चाह रहे थे कि वो आ जाए आपके जीवन में, और आपने बहुत एफ़र्ट भी किया है, बहुत मेहनत भी की होगी कि वो आ जाए आपके लाइफ में, वापस आ जाए, या समथिंग लाइक दैट। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, वो व्हेन समबडी सेज नो टू यू फॉर समथिंग, कोई जना आपको नो नहीं बोलता है कि नहीं, या जताता है नहीं, तो उस नो को पहचानो, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में ग्रेसफुली। अगर हमने किसी का नो स्वीकार कर लिया, यानी रिजेक्शन हैंडल कर लिया ना, किसी का भी, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का हो, लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है, ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स 90% लोग भसड़ में फंसे हुए ही इसीलिए हैं क्योंकि वो किसी दूसरे
व्यक्ति का, परिस्थिति का, सिचुएशन का नो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है ओहो अच्छा व्हाट द जो भी है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम मुझे ना बोलोगे, मैं तुमसे बदला लेता हूँ। ठीक है, इफ़ समबडी सेज नो टू यू, रेस्पेक्ट दैट। इफ़ यू रेस्पेक्ट अ नो फॉर समबडी, नो ऑफ समबडी, ठीक है, किसी और का ना नहीं, नो जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, स्वीकार करते हो कि अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पे आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आसमान से भी ऊंचा उठा देते हो, और वो दिन आता है जब दूसरे इंसान को रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्यों किया, काश इसके जितना हाई सेल्फ एस्टीम वाला ऑसम इंसान मेरी ज़िंदगी में होता, जिससे मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होती, खुशियाँ ऐड होती। ठीक है, अहंकार में और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़, हे भगवान मेरी हिंदी, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, आत्मसम्मान, यस आत्मसम्मान। सॉरी फॉर दिस। ओके, सो आत्मसम्मान जो चीज़ होती है ना, उसमें और अहंकार में अंतर होता है। ठीक है, ऑलराइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपकी ज़िंदगी की जो भी परिस्थितियाँ हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि उसे स्वीकार कीजिए। वंस यू एक्सेप्ट योर सिचुएशन वॉट एवर इट इज़, चाहे वो जो भी है, तब आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, तब आपके लिए रास्ते खुलते हैं। और बहुत एग्रेसिव मत हो जाओ किसी भी चीज़ के लिए, डोंट बी एग्रेसिव। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके एग्रेसिव मत हो जाओ। मुझे ये लग रहा है कि आपके अराउंड किसी ने ना कोई एनर्जी भेजी हुई है। ठीक है, नाउ द फ्लिप साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिंग इज़, किसी ने, ये जो कुछ लोग हैं जो आपके हेटर्स की कैटेगरी में आते हैं या आपके एनिमीज़ की यानी दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं, फ्रेंड्स, इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई एंटिटी, मुझे लग रहा है एंटिटी है। ठीक है, अब ये जो एंटिटी है, इसके आपको है ना अपने घर में थोड़ा सा ऐसे फील होता होगा कि अरे कोई पास से गुजरा, कोई चेयर है, मतलब चेयर रखी हुई है दूसरे रूम में, तो आपको फील होता होगा अरे कोई बैठा हुआ है क्या यहाँ पे, या ऐसे कुछ पर्दा हिल रहा है तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे कुछ मतलब कोई है क्या, फिर आप देखोगे तो वहाँ कोई नहीं होगा। डरने की बात नहीं है। ठीक है, डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्स का, आपके भगवान का न्याय आपके साथ है। ठीक है, इसलिए घबराने की, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, न्याय है तो वो जो भी है, अगर वो काली ऊर्जा है तो वो भी टिक नहीं सकती, मतलब वो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आपके अचीवमेंट्स, आपका जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, आप जो भी हो, वो आपके ये जो है, जिन्होंने ये आपके ऊपर लगातार जो आपके ऊपर वर्क करते रहते हैं, ये है तो कोई आपके नियर एंड डियर वन ही। ठीक है ना, जिन पे आप ज़रूरत से 7 ऑफ वॉन्ड, देखो ये अभी गिरा था और ये मैंने वापस रख दिया था, मैंने रीशफल करने के लिए उठाया, तो यूनिवर्स इज़ लाइक दिस। ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं ना, दे आर कार्ड्स, जब हम रीडिंग करते हैं ना, ये इतने क्लियर होते हैं ना कि भाई तुम फालतू का काम नहीं करोगे। जैसे मैंने वापस रख दिया तो इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि नो, जो कार्ड आया है उसी को ही रीड करोगे, जो सिचुएशन चल रही है उसी को डिटेल में जाओ। ओके, सॉरी शक्तिमान। ओके, सो इन मैनी केस ये आपके स्पाउस हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई। ठीक है, जो आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ शायद ब्लैक एनर्जीज़ का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड विद दिस। जो लोग काली ऊर्जाओं का प्रयोग करके किसी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अनवरत कंटिन्यूएशन में कोशिश करते रहते हैं इस प्रकार की, ये करने की बजाय अगर वो प्यार से बिहेव करेंगे ना, तो भी सामने वाला वश में हो जाएगा। इस इंसान को, आपको ये एक है और इनके साथ में मुझे कई सारे लोग भी लग रहे हैं, और ये बहुत कृत्रिम ऊर्जा लग रही है। कृत्रिम ऊर्जा मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल एनर्जी। ये ना ही आपकी एनर्जी है, ना ये उस व्यक्ति की एनर्जी है, लेकिन ये आर्टिफिशियली बड़ा रोबोटिक टाइप लग रहा है मुझे, कि कोई बस एक कुछ आएँ बाएँ दाएँ करके अगड़म बगड़म भू करके कुछ बना दिया और सेंड कर दिया है आपके ऊपर। और आपको मैं ये भी बता दूं, आपको एक लाइन 7 ऑफ वॉन्ड इज़ टॉकिंग अबाउट
एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एक बाउंड्री सेट करनी होगी आपको। आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है फ्रेंड्स कि आप इतने इमोशनल हो रखे हो या जो भी हो रखा है ज़िंदगी में, आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर रहे हो। देखो ये कितना सीरियसली और सिंसियरली और कितना जल्दी से अपने चारों तरफ ये बाण लगा रहे हैं। खेत के चारों तरफ होती है ना, ये क्यों होता है? बाउंड्री सेट करने के लिए होता है। आपको भी ये कहा जा रहा है आप बाउंड्री नहीं सेट कर रहे हो। लोग कहते हैं भाई मेरी वाइफ है, अब क्या हो गया इसमें, मेरे हस्बैंड है, मैं उसको क्या। बाउंड्री हर रिश्ते की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। जो दुनिया की कोई चीज़ लिमिटलेस नहीं होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कोई ट्विन फ्लेम है जो आपकी ज़िंदगी में कोई पेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है। फ्रेंड्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग, जो आप में से जो लोग भी जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, आपको जॉब मिल जाएगी। यस, आ गया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहते ही। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी करना चाह रहे हो ना, वह उसमें थोड़ा एग्रेसिव हो जाइए। अगर आप एग्रेसिवली एक्शन नहीं लोगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वेरी वेरी क्लियरली। यहाँ पे सारा कुछ ओके, दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट यू फ्रेंड्स। ये मुझे रीडिंग आपकी सिचुएशन के बारे में तो बता रही है, लोगों के बारे में तो बता रही है जो आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बार बार घूम घूम के आपको कह रही है कि आपका विश्वास, आपकी पूजा, आपका एक्टिविटीज़, आपकी सोच, आपका एक्शन, जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, सिर्फ वही है जो मेजर रोल प्ले करेगा। सिर्फ वही है, बाकी सब फालतू है, बाकी सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। इट्स यू, व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक विल डिसाइड योर डेस्टिनी। आपको एक फ्री हैंड दिया हुआ है यूनिवर्स ने, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको एक फ्री हैंड दिया है कि आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत लिख सकें अपने हाथ से। दिस इज़ वेरी 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 प्रोफाउंड। और ये कहते ही आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। फ्रेंड्स इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो जस्टिस के नीचे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, तो ये जो न्याय है ना, देखो जस्टिस कार्ड की जो तलवार है, ये कार्ड के भी ऊपर यानी आसमान यानी भगवान तक जा रही है, ठीक है। एंड नीचे आ गया है इसके एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड यानी भगवान का हाथ, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन, ऑलराइट। सो अगर आपको लगता है कि सच में आपको लगता है कि सच में आपको न्याय चाहिए, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप अपने रास्ते पे चलते चलो। न्याय इज़ एग्जैक्टली एट योर साइड। न्याय आपके साइड, आपके लिए हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मुझे इतना ही दुखी होना है, मुझे इतना ही गुस्सा करना है, उसके बाद अपने काम में लग जाना है, ठीक है। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, टेंशन में आके अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो प्लीज़ रुकिए। मुझे बार बार लग रहा है कि लोग पानी कम पी रहे हैं और खा ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में हो रही है गड़बड़, ठीक है। सो प्लीज़ अपने मूलाधार चक्र को हील करें फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग घबराहट हो रही है, घबराहट, सो प्लीज़ रिलैक्स फ्रेंड्स। आपके लिए न्याय हो रहा है, ठीक है ना, आपके लिए न्याय है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए न्याय है और मैं बहादुर हूँ। यू आर ब्रेव फ्रेंड्स, आप ब्रेव हो। प्लीज़ सी योर सेल्फ इन मिरर, अपने आप को शीशे में देखें और कम से कम 108 बार, 21 बार, 51 बार लगातार बोलें, मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, भगवान मेरे लिए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, दैट डजंट मैटर। आप खुल करके बोलें, अपनी आँखों में आँखें डाल के मुस्कुराते हुए बोलें, भगवान मेरे साथ है, मेरा साथ दे रहे हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल, और ये कहते ही किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है। आप अपना घर नहीं बनाओगे फ्रेंड्स, आप अपना एम्पायर बनाओगे। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल फॉलो यू। बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करेंगे, और अभी भी आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको देखते हैं, आप कैसे रहते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या सोचते हो। इट ऑल अफेक्ट्स देम। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नाइस। लड़ने आ सकते हैं लोग आपसे, जब लोगों का बस नहीं चलता ना। ये देखो अभी उन्होंने एंटिटी छोड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये सारी एंटिटीज़ एंड एवरीथिंग विल गो डाउन, सब कुछ चला जाएगा, ठीक है, सब कुछ चला जाएगा। और ये जो कंपटीशन वाली एनर्जी है ये भी समाप्त हो जाएगी, ओके। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल, ठीक है।
आपको एक लाइफ में रीस्टार्ट मिल रहा है, एक न्यू किक मिल रहा है, ठीक है। अभी तक आपने जो गंवाया है ना, आप समझ लो कि वो जाना था इसलिए गया है, ठीक है। कोई और आलतू फालतू बकवास करके आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत या आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 दरवाजे अगर बंद हुए ना, तो भगवान ने आपके लिए हज़ारों दरवाजे अब खोले हैं, और आपके लिए अब हेल्पिंग हैंड भी आ रहा है, ठीक है। हेल्पिंग हैंड्स भी आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, या एनीथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। यू नो व्हाट, एक कहानी ख़त्म हुई तो दूसरा किस्सा शुरू हो गया मामू। यू नो एक गाना है, एक गाने की लाइन है, ठीक है। एक कहानी ख़त्म तो दूजा किस्सा शुरू हो गया मामू, समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो येस, एंड सी, दिस इज़ द कन्फर्मेशन। अगर कोई एक कहानी ख़त्म हुई है और आपको लग रहा है कि यार, आपको लग रहा है कि सपोज आप कहीं जॉब कर रहे थे और किसी ने भड़का दिया, पॉलिटिक्स हो गई, यू हैड टू लीव और समथिंग लाइक दैट, आप क्या ये एनीवेज, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको लग रहा है कि आपका करियर रुक गया है, नहीं रुका है, चिंता मत करिए। बस वो चीज़ वहाँ से जानी थी, वो सही नहीं थी। 444 की एनर्जी फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी से उस चीज़ को जाना था, ठीक है। वो उतना हार्श वे में गया, उतना हार्श वे में नहीं जाना चाहिए था, तकलीफ़ हुई है, अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य है, लेकिन उस चीज़ का, उस परिस्थिति का, उस व्यक्ति का जाना ही सही था। When somebody says no to you, accept that. This is the master stroke of the God. I am telling you, this is the master stroke of the God. ठीक है। Like there was a girl, she came and she said कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी कुछ होता था उस घर में, इतना अपमानजनक होता था सब कुछ। तो मैंने उस पर कोई केस भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ उसको बोला कि आई एम नॉट लिविंग विद यू, आई एम लीविंग यू, और मैं आ गई। और क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक ज़रूर कर देती, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग्स आने लग गई थी, मुझे इतना गुस्सा आने लग गया था कि मैं इसको मारूं पकड़ के, या मरवाऊं इसको, पिटवा दूं, मतलब ठीक है, पिटाई हो जाए इसकी, या कुछ तो मैं गलत कर दूं इसके साथ, तो कुछ गलत ना हो, इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया। और अब वो इंसान मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को जॉब नहीं करने देते, मेरे को बंदे चेस कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अब देखो यार, इन दैट केस क्या होता है ना, कि तब अब उनको तो मैंने जो दूसरे स्पिरिचुअल रेमेडीज़ ही बताई, कुछ पूजाएं बताई एंड ऑल दैट, लेकिन फिर ऐसे में लगता है कि भैया नॉर्मली छोड़ो ही मत कभी किसी को, ठीक है, जाओ फिर करो, इल्ज़ाम लगाओ। इफ़ यू वांट टू मेक इट डर्टी देन इट्स ओके, फिर मेक इट डर्टी, राइट। तो फिर ये हो जाता है कि अत्याचार किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा, तो अब क्या करना है फिर, पहले ये डिसाइड किया जाए, राइट। एनीवेज ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्पाउस सता रहे हैं एक दूसरे को, या वन पर्सन इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट द अदर पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस कार्ड क्या कह रहे हैं। सूर्य, एंड मैंने आपको कहा था कि एक नया सूर्य उग रहा है आपके लिए, एंड एक नया सूर्य उग रहा है आपके लिए, ठीक है। सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं फ्रेंड्स, और जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ऐसा क्या कहा जाता है कि अगर आपको सूर्य को जल चढ़ाना है तो सूर्य के उगने से पहले खुद उगें, मतलब खुद उठें, ठीक है। सूर्य उदय से पहले खुद उठें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं, नहा धो के साफ़ सुथरे होके सूर्य को जल चढ़ाएं, और उसमें एक वन पिंच ऑफ हल्दी ज़रूर डालें, पीली हल्दी, ठीक है, और उसी का तिलक करें, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेम, फेम, इज़्ज़त और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको पीली हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए और उसी का तिलक लगाना चाहिए, या पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, राइट। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड। So this is a confirmation friends. चलिए, I want to read this card for you. I want my spectacles. Okay. Okay. Decisive, focused, driven, defensive. Events that move with great speed. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि डिसिसिव होइए, यानी कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, ठीक है, निर्णय लीजिए। फोकस्ड रहो।
नाइट का मतलब क्या होता है? सेनापति। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। अ न्यू क्लास, अ न्यू बैच इज स्टार्टिंग। जल्दी से जल्दी मैसेज करें, ठीक है, और सीखें। ऑलराइट, सो फोकस्ड रहें एंड ड्रिवन। अपने आप, अब ड्रिवन मतलब जो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग होते हैं ना, जिनको किसी और से बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता होता है क्या करना है, कैसे करना है ना। एंड डिफेंसिव, फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करनी है। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन आप शांति रखो, है ना। एंड देन इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं वन बाय वन, लेकिन बहुत सारी होने वाली हैं और बहुत तेज़ी से होने वाली हैं, ठीक है। तो अपने आप को भी उस तेज़ी में रखना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान से मांग तो बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हम वो लेने की एनर्जी में नहीं होते। यू अंडरस्टैंड? भगवान दे तो रहे लेकिन हमें लेने ही नहीं आ रहा है। अपॉर्चुनिटी दे दी लेकिन हम उसको कैश ही नहीं कर पा रहे। यू अंडरस्टैंड? फिर हम सोचते हैं यार अपॉर्चुनिटी आई थी, चली गई, भगवान जी एक बार फिर से तो आएगी। आप जो भी प्रार्थना करोगे भगवान आपको देंगे ही वो सब कुछ, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ को सही टाइम पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन सब में और कुछ होता है या नहीं होता है, वक्त चला जाता है। इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करिए एंड स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करें। अगर आपको कुछ भी उपाय लेना है, रीडिंग लेनी है, हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ऑलराइट, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, यस, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फ्रेंड्स, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल लोग आ रहे हैं, ठीक है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। ज़िंदगी में अभी तक आपने जितने भी स्ट्रगल्स किए थे, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को स्वीकार करने वाले हो, ठीक है। या दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है ना। फॉर एवर के लिए तो वैसे भी कोई लाइफ नहीं होती है, तो जितनी भी लाइफ है उसको अच्छी तरह ग्रेसफुल और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, बकवासियत को नहीं झेलना है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत 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 खुश रहें, बहुत खुश रहें, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इसी मैसेज के साथ मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।